बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश आबाद रहें, आमीन। तो यहाँ पर जो है अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो बच्चे जो हैं वो सो रहे थे और अरवुज फातिमा उठी हुई थी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं नाश्ते की जो है तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास जो है ब्रेड ख़त्म हो गई थी घर में, तो फिर मैंने बाज़ार से ब्रेड भी मंगवा ली है। और हर चक्कर में चीज़ तो बच्चों की मस्ट है, जो भी चीज़ बाहर से आती है उसमें बच्चों की चीज़ तो लाजमी आती है, चाहे कोई एक चीज़ क्यों ना आए। तो यहाँ पर चिप्स आई हैं, तो चलते हैं किचन में। तो किचन में मैं आ गई हूँ। मैंने आलू जो है काट लिए थे, फिंगर चिप्स, और कुछ जो है बच्चे उन्हें चिप्स पसंद है, यानी कि जो दुआ और नूर है और अरूज जो है, इसको मैं बॉयल एग दूंगी। अपने लिए मैं फ्राई एग बनाऊंगी और ब्रेड स्लाइस जो है उनको टोस्ट करूंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को काट कर 3 से 4 बार वॉश कर लिया था और उसके बाद जो है मैं इसमें 3 से 4 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से ये होता है कि जो आलू की चिप्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, मेरे पास आलू इस दफ़ा जो है थोड़े से मीठे आ गए थे, यानी कि जो सब्ज़ी वाला था उसने नमकीन आलूओं का कहकर थोड़े मीठे आलू हमें दे दिए थे। चलो कोई नहीं, खाने ही तो हैं, इनको भी मैं घर में इस्तेमाल कर लूँगी, पैसों से आए हैं, हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ आलू फ्राई करने के लिए। आलूओं को मैं अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लूँगी। और आज जो है थोड़ी सी गर्मी सी मुझे फ़ील हो रही है, मौसम जो है कुछ गर्म है, बस जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई हैं तो एकदम वापस से गर्मी आ गई है। तो बस यहाँ पर जो है मैं आलूओं को फ्राई कर रही थी। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मिलाने से आलूओं में थोड़ी सी ऐसे बाइंडिंग सी हो जाती है, थोड़े जुड़ से जाते हैं। कोई बात नहीं, आप इसको पट्टे की मदद से इस तरह से खोल लें जिस तरह मैं खोल रही हूँ। और ये मीठे आलू हैं तो थोड़े से ये डार्क हो जाते हैं फ्राई करते हुए, लेकिन बस ये बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं इनको ये फ्राई करके दे रही हूँ। 5 से 7 मिनट में बस आलू मेरे फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख। तो बस यहाँ पर मैं एग फ्राई कर रही थी। अच्छा, ऑयल जो है मैं ज़ाया नहीं करती, जिसमें मैं फ्राइंग करूँ उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आलूओं का जो ऑयल था वो मैंने निकाल लिया था एक बर्तन में, और थोड़ा सा ऑयल बस एग फ्राई करने के लिए मैंने लिया है, और मैं हाफ़ फ्राई एग फ्राई कर रही हूँ और ब्रेड स्लाइस को टोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं एग बॉयल कर रही हूँ क्योंकि आज बच्चों का मूड ना ही फ्राई एग खाने का था और ना ही ऑमलेट। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको बॉयल एग दे देती हूँ। और नूरी जो है मेरे साथ खड़ी हुई है, किचन में आ जाती है जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। तो बच्चों की आदत होती है कि बस ये देखें कलर आलूओं का थोड़ा इस तरह आया है, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि जो थोड़े स्वीट आलू होते हैं ना, उनको फ्राई करने के बाद कलर जो है क्रिस्पी करने के चक्कर में थोड़ा इस तरह हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, दुआ फातिमा को ये आलू मज़े के लग रहे हैं। बस मैं यहाँ नाश्ता करूँगी और नाश्ते के बाद जो है चाय मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी थी, तो बस चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं करूँगी बच्चों के कपड़े प्रेस, क्योंकि बच्चों के कपड़े सिल के आ गए हैं। और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों को प्रेस। और मोबाइल जो है मैंने दुआ फातिमा को दे दिया था, मैंने कहा बेटा आप मेरी वीडियो बनाएं। ऐसे मैं एक हाथ में मोबाइल उठाकर कपड़े प्रेस नहीं कर सकती, काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो हिल रही थी, और बस बच्ची ऐसे भी हिल रही है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो हिल रही थी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और हाँ, साथ साथ मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो घंटी का बटन है ना उसे ज़रूर बजाया करें, और ऑल पर भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। और बस आजकल थोड़ी सी मैं परेशान हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान है, वो सामान मुझे मंगवाना था, लेकिन ये जो फ्लड आया है इसकी वजह से रास्ते वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और काफ़ी रास्ते टूट फूट गए हैं। इस वजह से जो बसेस वगैरह हैं या फिर जो कार्गो सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हैं, और मुझे भी थोड़ी मुश्किल हो रही है सामान अपना मंगवाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा सामान था। और पहले जो थी मैं हैदराबाद में थी, और वो मैं क्यों थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अब जो है मेरा जो एक्चुअल घर है मैं वहाँ आ गई हूँ, और यहाँ पर भी मैं जो है वो किस लिए आई हूँ, क्योंकि ये तो मेरा घर है, लेकिन मैं बस वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, उसका भी कोई रीज़न था, और अब मैं इधर आ गई हूँ। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो सामान है
वो मेरा उधर है और वो मुझे मंगवाना है। तो इस वजह से बस मैं यही सोच रही हूँ किसी तरह से ये रास्ते वगैरह खुल जाएँ और आसानी हो जाए थोड़ी सी सामान आने में, तो मेरा सामान भी मुझ तक पहुँच सके। तो बस अभी मैंने बच्चों के जो ट्राउज़र्स थे उनको प्रेस कर लिया था और अब मैं इनके जो कुर्ते हैं उनको प्रेस कर रही हूँ। इसको प्रेस करने के बाद बस दोपहर का ही टाइम है, तो अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ आज कीमा, और कीमा जो है मैं सादा बना रही हूँ, भुना हुआ कीमा। तो देखते हैं, अगर मैं उसकी भी वीडियो बना सकी तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम जो है बस मेरे मोबाइल की जो चार्जिंग थी वो भी कम थी। तो मैं यही सोच रही थी कि बस ये थोड़ी सी वीडियो बनाने के बाद जो है मैं मोबाइल अपना चार्ज पर लगाऊंगी, क्योंकि मोबाइल जब भी बच्चों के हाथ में आता है ना, वो कोई ना कोई गेम्स वगैरह या कोई भी यूट्यूब पर अपने पसंद के कार्टून देखते रहते हैं और वो मेरी एक भी नहीं सुनते। मैं उनको कहती रहती हूँ आप मेरा मोबाइल मेरे पास दे दें, मेरे हाथ में दे दें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। तो बस ऐसा तो चलता रहता है। बच्चे तो सारे ही मोबाइल के जो है आजकल शौकीन हैं। तो जी, जो काले कपड़े मैंने इस्त्री किए थे वो किनके थे? वो थे इन 3 गर्ल्स के। ये जो मेरी 3 बेटियां हैं इनके थे, और मैंने बनवाए थे क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके जो है और अपने एक ही जैसे कलर के कपड़े बनवाऊँ। तो माशाल्लाह दुआ फातिमा इधर बैठी हुई है। दुआ फातिमा कैसी हो? और अरूज आप कैसी हो? और आप? लो मैच बॉक्स मुझे दे दो। तो बस मैंने अपने लिए सबसे पहले जो है मेरा दिल किया कि मैं अपने लिए जो है ब्लैक सूट बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके भी बनवाऊं, अपनी बच्चियों के। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इनके। मैंने जो है कुर्ते और पजामे बनवाए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा इनके प्यारे लगे बने हुए, और सिए भी बहुत प्यारे हैं जिस दर्जन से मैंने सिलवाए हैं। और नूरी बैठी हुई है। तो आज सारा दिन जो है मैं थोड़ी सी बिज़ी रही थी, और खाने में आज मैंने बनाया था भुना हुआ कीमा मैंने बनाया था। तो उसकी भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, मतलब मैं उसकी वीडियो नहीं जो है वो बना सकी, क्योंकि उस टाइम मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। और इस वजह से फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसकी वीडियो नहीं बनाते हम। अरू जी क्या हाल है? शोने का शोना बोर लग रहा है मम्मा को, है? क्यों? तो बस शोनू सीधे बैठो मेरा गुड्डा, सीधा बैठो। पेंसिल नहीं मिल रही। मेरे बेटे की पेंसिल नहीं मिल रही? चलो अभी पेंसिल देखते हैं आपकी किधर है। हाँ, कान में दर्द हो रहा है अरू जी? तो बस जब भी बच्चों को जो है मैं नहलाती हूँ उसके बाद जो इनके कान हैं वो मैं कॉटन बड्स के साथ साफ़ करती हूँ। आज ही मैंने साफ़ नहीं किए, तो बस आज ये सारा दिन से कान में ऐसे ऐसे हाथ लगा रही थी। कॉटन बड से साफ़ करने से, कॉटन बड से कानों को साफ़ करने से ही होता है, जो पानी वगैरह गया होता है ना कानों में वो अच्छी तरह से निकल जाता है। नूरी इधर बैठी हुई है। तो अभी बस हो रही थी रात और बज रहे थे रात के तकरीबन 10, और बच्चे जो है इस टाइम पढ़ने के बाद थोड़ा सा खेलते हैं और थोड़ी सी मस्तियों के मूड में होते हैं। तो मैं भी इन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि स्टडी के बाद बच्चों का इतना तो हक है कि वो थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से खेल सके। तो बस यहाँ पर जब बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़े बहुत क्लिप बना लूँ और वो भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप तमाम लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। और मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे वीडियो को वॉच करते हैं और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।